हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, कक्षा 10 का NCERT बुक से चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण जो है उसका एक्सरसाइज में 4.1 और 4.2 का सवाल बता चुका हूं। अब हम आज एक्सरसाइज जो है 4.3 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक, देखिए हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए हम लोगों का ये क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। इसी द्विघात समीकरण को हमें द्विघाती सूत्र लगाकर, यानी जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है उसको लगाकर इसका हमें मूल निकालना। मूल निकालने का मतलब द्विघात समीकरण है तो इसका 2 ठे आंसर आता है, यानी इसको सूत्र द्वारा इसका 2 ठे मूल निकाला जाएगा। तो ठीक, देखिए हम लोग अब इसका मूल निकालते हैं। ठीक, हल करते हैं। तो देखिए हल करने में लिखेंगे, ठीक, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण। अब देखिए हम लोगों का द्विघात समीकरण क्या है, इसको लिख लिया जाएगा 2x² - 7x + 3 = 0। ये हम लोगों का द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, तो लिखा जाएगा चूंकि दिए गए समीकरण का द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक, हम लोग इसका तुलना करेंगे। यानी जो x² का गुणांक होगा वो a के बराबर होगा, 2 है तो a बराबर 2, b बराबर क्या हो जाएगा, कामा जो x का गुणांक होगा -7 और c का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो इसका अचर पद है। ठीक, अब देखिए इसका जो सूत्र होता है हम लोग लिखेंगे, सूत्र श्रीधराचार्य के नियम से। जो द्विघाती सूत्र होता है वो श्रीधराचार्य का नियम कहलाता है। ठीक, उसी को द्विघाती सूत्र कहा जाता है। श्रीधराचार्य का देखिए नियम यही था, x बराबर -b ± करड़ी में b का स्क्वायर -4ac पूरे के बटा हम लोगों का 2 होता है। ये द्विघाती सूत्र होता है, यानी श्रीधराचार्य का नियम होता है। अब इसी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, a b c का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो x बराबर b का मान -7 है, पहले से हम लोगों का माइनस है तो कोष्टक में इसको रख लिया जाएगा -7 ± करड़ी में -7 का b का मान 7 है तो -7 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा a का मान जो है 2 और c का मान 3 है, पूरे के बटा 2 गुणा a का मान जो रहेगा 2। ठीक, तो x बराबर ये, तो देखिए ये जो माइनस है ब्रैकेट में -7 प्लस माइनस रूट में -7 का स्क्वायर। अब देखिए -4ac तो -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3, पूरे के बटा 2a है तो 2 गुणे a का मान 2। ठीक, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस का इस माइनस में तो +7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में -7 का स्क्वायर, यानी जब माइनस में होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -4 दूना के 8 त्रिका 24, 4 दूना के 8 त्रिका 24, पूरे के बटा 2 दूना के 4 हो गया। अब x बराबर हम लोगों का आ जाएगा क्या, 7 ± करड़ी में 49 में से 24 को घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा, हम लोगों को क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, पूरे के बटा 4। ठीक,
अब देखिए ये जो करड़ी में 25 इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, तो इसको लिख लिया जाएगा x बराबर 7 प्लस माइनस, अब करड़ी में 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का प्लस माइनस 5 पूरे के बटा 4। ठीक, अब देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर बारी बारी से हम लोग चिन्ह लेंगे। ठीक, तो देखिए धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर 7 प्लस 5 बटा के 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 7 5 12 बटा के 4, यानी 4 एकम 4 4 3 12, x का मान क्या आ गया, x का मान हम लोगों का 3 आ गया, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 3, पहला मूल आ गया। अब दूसरा मूल देखिए जब ऋण चिन्ह लेंगे तब आएगा, तो ऋण चिन्ह यानी ऋणात्मक वाला चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर 7 माइनस 5 बटा के 4। ठीक, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 बटा के 4। अब इसको छोटा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, छोटा हो रहा है तो छोटा कर देंगे, 1 बटा 2 आ गया, यानी x बराबर हम लोगों का क्या आ गया 1 बटा 2। ये इसका क्या है दूसरा मूल, तो इसको देखिए लास्ट में हम इस तरह कर लिख देंगे। ठीक, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1 बटा 2 है, जो हम लोगों को यही निकालना था। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आप देखिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, जो भी कमी है उसको कमेंट में बताइए, फिर मैं उसको दूर करूँगा। थैंक यू।